अच्छा अच्छा, तो कमिंग बैक के कम्युनिकेशन उस वक्त तक नहीं होती जब तक दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के मैसेजेस समझ नहीं आ रहे हो। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में आप कम्युनिकेशन, अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें, आप एग्ज़ाम लिखते हुए अपने कॉन्सेप्ट की कम्युनिकेशन कर रहे हो तो एग्जामिनर के साथ, जब कोई टीचर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे होते हो टू अंडरस्टैंड कि उनका कॉन्सेप्ट किस तरह से आपके दिमाग में बैठ रहा है। या आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, लेट्स सपोज अगर आप किसी प्रोसेस फिज़िक्स के लैब में कोई प्रोसेस को ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो वो जो जिस तरह क्या कहते हैं जो मोशन मूव हो रहे हैं वो एक कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको प्रोसेस। नेचर आपको जिस तरह से बारिश हो रही है वो कम्युनिकेट कर रही है रेन का प्रोसेस। दरख्त जिस तरह से एक बीज से एक दरख्त तक जा रहा है वो पूरा प्रोसेस नेचर आपको कम्युनिकेट कर रही है। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी उस वक्त तक चीज़ें मूव नहीं कर सकती। अगर आप एग्ज़ाम में रिटन कम्युनिकेशन में सही से अपने आंसर्स नहीं लिख के आएंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि आपको कुछ नहीं आता। अगर मैं अल्फाजों से आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, इसका मतलब ये है कि मुझे टीचिंग नहीं आती या मुझे अपनी वर्बल स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अगर मैं कोई नेचर को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ या मैं कोई एक्सपेरिमेंट ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ या मैं कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ या मैं कोई भी प्रोसेस को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और अगर मैं उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये है कि मेरी विजुअल या ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। तो आप ज़िंदगी के जिस फेस में भी हो, कहीं भी हो, जो भी काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन आपकी हमेशा हो रही होती है। इसी तरीके से हम जो इस पूरे वर्कशॉप में हम जो भी ट्रेनिंग सेशन में जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मेनली रिवॉल्व अराउंड करेगी कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं जिससे कम्युनिकेशन बेहतर हो। अब आगे मैं मूव करूँगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन होती क्या है, कितने तरह की कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह बनाते हैं, कम्युनिकेशन गोल्स, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझेंगे, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन समझेंगे, बैरियर के क्या रुकावटें आती हैं एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने में, फिर टूल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि किस तरह अपनी कम्युनिकेशन चाहे वो रिटन हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो विजुअल हो, आप बेहतर कर सकते हैं। और फिर एक हम इसका एक खुलासा कंक्लूजन लेके जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई थॉट समझ आ गई? अब आप बताएं कि कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों होती है। आप लोग के अपने अपने थॉट्स बनाए। जुनेद, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है? सही है। आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप बात समझा रहे हैं दूसरे को वो उसको समझ आ गई? रिएक्शन, दैट इज़ अ वेरी गुड आंसर। चाहिए और ठीक, आप बताइए कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है आपके नज़रिए में? दैट्स अ वेरी गुड आंसर। ठीक है, आप बताइए कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है? कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो चीज़ हम समझ रहे हैं, हम लोग जो समझ लिए, लेकिन हमें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम उसको किस तरीके से समझा सकते हैं। कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ बातें करके, वो वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल। सही, आप बताइए। इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है, अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हम उससे अच्छी तरीके से बात कर पाएँ, उससे इंटरेक्ट कर पाएँ। सॉरी, मैं लिखते जाऊँ। डू वी हैव अ मार्कर? अच्छा ये है। अच्छा चलें, अब स्टूडेंट्स थॉट्स। अच्छा, एक तो सबसे पहले जुनेद ने बताया कि कम्युनिकेशन जब आप दूसरे से करते हो, वो वर्बल कोई मैसेज दे रहे होते हो, उसके रिएक्शन से आप पता कर सकते हो। दूसरा आपने बताया कि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स
एंड मेरी राइटिंग समझ आ रही है? बहुत गंदी है वैसे। अच्छा आप लोग नहीं देख पा रहे ना, मैं बोल रहा हूँ तो फिर आप लोग लिख लें, सही है। अच्छा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें होती हैं आप लिखा ज़रूर करें। इसकी वजह यह है कि जो आप लिखते हैं, जो हैंड टू ब्रेन कोऑर्डिनेशन होती है, वो आपके दिमाग में बेहतर बात क्या कहते हैं एब्जॉर्ब हो जाती है, जब्स हो जाती है। फिर आपने बताया, उम्मे फरमा ने बताया कि हमें क्या कहते हैं नीड होती है, एक इंसान को दूसरे इंसान की नीड होती है, सोशल नीड होती है, क्योंकि हम लोग एक सोशल एनिमल हैं। उसके बाद नर्सिंग आप बताएं। सर कम्युनिटी में सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, अगर मतलब जो प्लेटो है वो कहता है कि जो इंसान, जिस इंसान को नीड्स नहीं है या जिस इंसान को कम्युनिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो या तो कोई खुदा पाक है या कोई और मखलूक है, इंसान नहीं है। जो सोशल एनिमल आपने बताया, तो हमें जो है ना सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज़ वेरी ट्रू। सोसाइटी में कम्युनिटी बनाने के लिए, कम्युनिटी और सोसाइटी बनाने के लिए हमें कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप बताइए, आपका नाम क्या? शेवा जी। शेवा बताइए। दूसरों को कोई बात समझानी हो, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, वो पॉइंट कम्युनिकेट हो गया। उसके अलावा आप सोचेंगे अगर आपको जितनी भी आपके लाइफ में कम्युनिकेशन हो रही है या जो चीज़ें आपको पता चल रही हैं, वो पता चल, अगर वो नहीं पता चल रही हो तो क्या होगा? अच्छा ये बताएं कि आप अपने डेली बेसिस पे किन किन लोगों से क्या क्या किस किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? बताएं कौन कौन से। दोस्तों से अलग करते हैं, अलग तरीका अलग होता है। सही सही, चलें कोई बात नहीं। आप बताएं कमरान साहब। जी कम्युनिकेशन से हमें बिहेवियर का पता चलता है, किसका बिहेवियर कैसा है, और इखलाक का पता चलता है कि सही 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 सही। आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहेवियर का मतलब ये है, बिहेवियर एंड कैरेक्टर के, अगर आप पढ़े लिखे हो, तमीज़दार हो या अच्छी फैमिली से आते हो, तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप अपना मुंह खोलोगे, जब आप कम्युनिकेट करोगे। तो अगर तो डिफरेंस एक पढ़े लिखे इंसान और एक जाहिल